हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे एक हो जाएगा। Now you raise the hand whenever you have to generate the query. तो हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे अबाउट 20 पिंस, आई थिंक दैट की कंप्लीटेड। 20 पिंस में हम लोग डिस्कस कर लिए थे एड्रेस और डेटा लाइन्स पिन एंड एड्रेस और स्टेटस बस पिन। तो स्टेटस सिग्नल्स और एड्रेस से डेटा बस से जो मल्टीप्लेक्स्ड आपका 20 पिंस है, वी डिस्कस दैट पर्टिकुलर पिन एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द सेटिंग्स फॉर S3 एंड S4 दो कॉम्बिनेशंस के लिए। तो ये 20 पिंस जो हम लोग डिस्कस किए, इसमें मेन फैक्टर क्या था आपका? मेन फैक्टर था आपका ALE का 0 और ALE का 1 होना। तो ALE जब 0 होने के समय में और ALE 1 होने के समय में, तो ALE 1 अगर देखा जाए तो ओनली एड्रेस लाइंस इज यूज्ड, ओनली यूज्ड एज ए कर दीजिए, ओनली यूज्ड एज एन एड्रेस लाइन, ये यूज कर बता दीजिए। ओनली यूज्ड एज एन एड्रेस लाइन, चाहे आपका मल्टीप्लेक्स्ड AD0 से AD15 की बात हो या आपका A16 S3 से लेकर A19 S7 की बात हो, ठीक है। तो A16 से S3 हो या AD015 हो, इसमें हमें बताए थे कि AD0 to AD15 में आपका A0 to A15 एड्रेस लाइन है, D0 to D15 डेटा लाइन्स है। उसी तरह से यहाँ पर आपका A16 से लेकर A19 एड्रेस लाइन है और S3 से S7 स्टेटस बस है। तो इस केस में क्या हो गया, ALE 1 जब होगा, एड्रेस लैच इनेबल अगर हाई होगा, तो केवल ये एड्रेस और ये यानी टोटल A0 to A19 20 एड्रेस लाइन जो है वो एड्रेस के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ALE 0 होगा तो डेटा एज वेल एज स्टेटस बस लाइंस, यानी यहाँ पर मेंशन कर दीजिए यूज्ड एज, है ना, यहाँ ओनली तो है, ठीक ही है। तो यूज्ड एज, ठीक है। तो ALE जब 0 होगा तो यूज्ड एज डेटा एज वेल एज स्टेटस बस लाइंस, ठीक है। तो जैसे ही ALE 0 होगा, एड्रेस लैच इनेबल लॉजिक 0 पर होगा, तो आपका ये एड्रेस जो 0 से 19 यानी 20 एड्रेस लाइन के रूप में जो यूज हो रहा था, उसमें से 16 जो है वो डेटा लाइंस के रूप में यूज होने लगेगा, जहां जहां पर आपका एड्रेस बस डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है, और बाकी का जो 4 एड्रेस बस जो स्टेटस बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है, उसमें स्टेटस बस यूज होना शुरू हो जाएगा। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। नाउ आफ्टर दैट यहाँ पर सेगमेंट आपका जो था, 4 सेगमेंट रजिस्टर जो स्टेटस बस सिग्नल्स यूज होगा, S3 S4 S5 S6, नॉट S7, S6 ही होगा वहां पर, 3 4 5 6, S7 तो ज्यादा हो जाएगा ना, S6 तक में। तो अब यहाँ पर 4 में से 2 पर
ऑब्जर्वेंस है, यानी कि दो जब आपका सेगमेंट का पर्टिकुलर सेटिंग के लिए पर्टिकुलर सेगमेंट रजिस्टर आपका एक्सेसिबल होगा। तो आप सेगमेंट रजिस्टर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 4 सेगमेंट रजिस्टर यूज होता है, पोर्ट सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो कौन सा सेटिंग के लिए S4 और S3 का कौन सा सेटिंग के लिए एक्स्ट्रा सेगमेंट यूज होगा, किसके लिए स्टैक सेगमेंट यूज होगा, ये हम लोग यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो 0-1 का कॉम्बिनेशन लिया गया है वो कैसे लिया गया है उसको समझना है। उसको ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर मैथमेटिकली जो है यूज होता है टर्मिनोलॉजी कि मैथमेटिकली फॉर n नंबर ऑफ literals 2 to the power n number of input row combination we have combination। तो n नंबर ऑफ लिटरल्स का मतलब यहाँ पर इनपुट से है, यानी अगर n नंबर ऑफ इनपुट होगा तो फॉर एग्जांपल अगर n का वैल्यू 2 होगा और लिटरल्स लेट a बी द लिटरल्स, देन टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, टीसी टोटल नंबर ऑफ इनपुट रो कॉम्बिनेशन इज 2 to the power n, that is 2 to the power 2, that is 4। तो यहाँ पर अगर a और b को लिटरल्स माने, जो कि यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं S4 और S3। S4 और S3 ये दो हमारा लिटरल्स यूज हो रहा है सेगमेंट नंबर के स्टेटस बस के रूप में। तो ये स्टेटस बस अगर आपका सेटिंग लॉजिक 0 पर होगा कि 1 पर होगा, उसको लिखने के लिए हम इसी चैनल को यूज करते हैं। तो अगर ए बी आपका लिटरल्स है 2 इनपुट और टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हाउ विल टेक द कॉम्बिनेशन जस्ट सी हियर। यहाँ पर समझिए 4 का हाफ कितना होता है, हाफ ऑफ द 4, 4 का आधा होता है 2। तो 2 के लिए यहाँ पर चूंकि बाइनरी इंफॉर्मेशन ही यूज होगा, तो आइदर यू कैन यूज 0 और 1। तो 0 और 1 के केस में सबसे पहले एक यानी 2 कॉलम हमको इनपुट कर लेना है। तो पहला इनपुट कॉलम में इस 4 का हाफ करेंगे, 4 का हाफ करेंगे तो 2 0 2 1 होगा। दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, 2 का हाफ करेंगे, तो 2 का हाफ करेंगे तो 1 होगा। तो 0 1 0 1 अल्टरनेटिवली इस तरह से लेंगे। तो यहाँ जो सेटिंग्स किया हुआ है S4 और S3 में ये 0 1 कैसे लिया हुआ है समझ में आ रहा होगा आपको। और ये चीज हम लोग अभी बना नहीं रहे हैं, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है। हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि इस सेटिंग के लिए 8086 में कौन सा सेगमेंट रजिस्टर एक्सेस होता है जब S4 और S3 जो स्टेटस बस है लॉजिक 0 पर होगा। तो लॉजिक 0 यानी कि आपको पता है कि स्टेटस बस 1 बिट का ही इंफॉर्मेशन रखता है। तो आइदर आपका जो स्टेटस बस में एंट्री 0 होगा या आपका स्टेटस बस में एंट्री 1 होगा। तो अगर S3 S4 और S3 की बात हो रही है, तो यहाँ पर S4 और S3 के केस में यही 4 कॉम्बिनेशंस का इनपुट हमारा रो जनरेट होगा। आई थिंक इट इज क्लियर कि हाउ द 0 1 इज टेकन हियर। एंड 0 0 के लिए एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर वर्केबल होगा, 0 1 के लिए स्टैक सेगमेंट, 1 0 के लिए। अब ये वर्केबल का मतलब क्या है कि अगर आपका स्टेटस बस इस लॉजिक डेटा को होल्ड कर रहा होगा तो एक्स्ट्रा सेगमेंट आपका जो एक्सेसिबल होगा ये एक्सेस्ड होगा, यानी किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा सेगमेंट होल्ड कर रहा होगा उसको एक्सेस 8086 माइक्रो प्रोसेसर करेगा। क्योंकि यू ऑलरेडी नो दैट दिस सेगमेंट रजिस्टर इज द पार्ट ऑफ बस इंटरफेस यूनिट। तो बस इंटरफेस यूनिट का ये पार्ट है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि S5 और S6, तो S5 और S6 में से S6 जो आपका है ये इसका लॉजिक चेंज नहीं होता, ये हमेशा लॉजिक 0 पर ही आपका होल्ड होता है। कि S6 आपका लॉजिक 0 कहने का मतलब कि किसी तरह का वहां पर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होगा, उसको एज ए चेक पॉइंट रखा गया है। ठीक है, तो S6 को मॉडिफाई नहीं किया गया। S5 बेसिकली इंडिकेट क्या करेगा, कंडीशन फॉर इंटरप्ट फ्लैग। अब इंटरप्ट फ्लैग हम लोग कंट्रोल डिस्कस किए थे अंडर कंट्रोल फ्लैग रजिस्टर। तो अगर किसी तरह का इंटरप्ट अगर होता है तो उसके कंडीशंस के बेसिस पर फ्लैग आपका 0 और 1 इनिशियलाइज होगा। तो कंडीशन अगर अकर होगा तो IF का वैल्यू जो 0 है वो 1 में बदल जाएगा। उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे पहले नेक्स्ट पिन
यानी आफ्टर डिस्कशन ऑफ 20 पिन्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस टू पिन नंबर 17 and pin number 18. Now before discussion of this two pin, there is a concept of interrupt. So we just discuss the concept of interrupt. What is interrupt? So anyone raise the hand. Okay, what do you mean by interrupt? Because this terminology is number of times discussed. Interrupt के बारे में कोई बताएंगे? What is interrupt? Anyone? Raise the hand. Raise the hand. I will give permission to open the particular. किसी को नहीं पता है? बोलिए. सर इंटरप्ट एक तरह का सर मेथड हो गया सर, जिसमें सर आपका जो मेमोरी होता है ना सर, टेम्पोररी रुक जाता है, हॉल्ट हो जाता है सर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फेज में. हाँ, तो एक तरह का मेथड है, इवेंट है, ठीक है, बोले आप. इंटरप्ट एक तरह से बोलिए तो नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल, जो आपका नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो है ना, इसको अगर कोई रीजन या किसी कारण से, किसी भी कारण से अगर नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो या एग्जीक्यूशन अगर अफेक्टेड होता है आपका, ठीक है, तो किसी भी तरह का डिस्टरबेंस से, तो दैट कम्स अंडर इंटरप्ट. एनी टाइप्स ऑफ डिस्टरबेंस, of that disturbance due to lack of resource, due to lack of instance, lack of memory, lack of input output, किसी भी तरह का कोई भी lackness है, इनकम्प्लीटनेस, inadequacy अगर है, तो आपका इंटरप्ट जनरेट होता है. अब यहाँ पर हम लोग दो तरह का इंटरप्ट देखेंगे अभी. NMI एक आपका पिन है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, और एक आपका पिन है INTR, जो आपका है मास्केबल इंटरप्ट. है ना, तो ये दो तरह का पिन अभी डिस्कस करेंगे. नॉन मास्केबल इंटरप्ट में NMI और मास्केबल इंटरप्ट में INTR. अब बेसिक डिफरेंस हम लोग देखेंगे, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है. तो इंटरप्ट, पहले तो इंटरप्ट को हम लोग अगर डिफाइन करें तो इट इज एन इवेंट, जैसा भी बताया सौरभ, इट इज एन इवेंट और मेथड caused by a particular component other than the CPU. CPU के अलावा कोई भी कंपोनेंट के चलते अगर नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो अगर अफेक्टेड होता है, तो दैट कम्स अंडर इंटरप्ट. तो यू कैन मेंशन हियर एन इंटरप्ट, ठीक है ना. एन इंटरप्ट इज एन इवेंट, और योर मेथड इज एन इवेंट caused by a component other than CPU. component other than CPU. CPU के अलावा कोई भी कंपोनेंट के चलते अगर कारण से आपका जो है, ये जो है, ये इवेंट आपका जो है इंटरप्ट जनरेट होता है. तो ये क्या इंडिकेट करता है? एनीवन? इट इंडिकेट्स व्हाट? इट इंडिकेट्स द CPU that, it indicates the CPU of an external event, बाहर का कोई भी इवेंट के बारे में जानकारी इससे पता चलता है. एक्सटर्नल इवेंट दैट रिक्वायर्स immediate attention, है ना. जैसे आप घर में बैठे हैं और टीवी वॉच कर रहे हैं, अचानक से कॉल बेल रिंग हो गया. अब कॉल बेल रिंग हो गया तो ये जैसे ही सूचना मिलता है, आपके घर में से कोई एक सदस्य जाके कॉल बेल रिंग करने वाले को पहले चेक करते हैं, ऑथेंटिक है कि नहीं, इनको परमिशन दिया जा सकता है कि नहीं, और जब आपको लगता है कि ओके है तो फिर आप गेट ओपन करते हैं, और तब
इसका मतलब है कि इमीडिएटली अब कॉल बेल कोई बजा रहा है, आप टीवी वॉचिंग कर रहे हैं, आप टीवी देखते रहिए, एक बार दो बार बजाते रहेगा, फिर क्या होगा कि आपका कोई कुरियर था, वो सामान जो है फिर से रिटर्न हो गया ड्यू टू नॉन रिस्पॉन्ड। तो रिस्पॉन्स नहीं लिया आपने, आपका काम, आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर था, इम्पोर्टेंट कोई काम था, वो काम आपका जो है डिलेड हो गया। तो इसलिए जैसे ही कॉल बेल बजता है तो तुरंत इमीडिएट अटेंशन आप जो है देते हैं उसको, क्योंकि कॉल बेल बज रहा है तो कोई समवन वेटिंग आउटसाइड ऑफ योर हाउस एंड मे बी सम अर्जेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू इज वेटिंग आउटसाइड ऑफ द हाउस। तो इमीडिएटली आप रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये इंटरप्ट भी उसी तरह का काम करता है। ये जैसे ही कोई इंटरप्ट अकर होता है रीजन कोई पर्टिकुलर, तो सीपीयू को ये इमीडिएट उसको अटेंशन लेने की जरूरत होती है, ठीक है ना। अब ये आपका सिंक्रोनसली या एसिंक्रोनसली कैसे भी हो सकता है। अब ये इंटरप्ट आपका एनएमआई और जो दो तरह का इंटरप्ट है जो यहाँ पर बाय नेम यूज कर रहे हैं, एनएमआई और आईएनटीआर। एक्चुअल में भी आपका मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। यहाँ एनएमआई और आईएनटीआर इज द स्पेसिफिक पिन used under non-maskable and maskable interrupt by 8086 microprocessor. But in generalized manner also we have maskable as well as non-maskable interrupt used for different types of microprocessor. So right now we are discussing the specific microprocessor 8086. So the name NMI and INTR is suggested in that particular microprocessor, and it is used as a non-maskable and maskable interrupt. अब there is a question कि what is the maskable and non-maskable? तो कोई बता सकते हैं कि आपको ऐसे जनरल नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, फिर भी मास्केबल और नॉन मास्केबल से क्या डिफरेंस लगता होगा? ऐसे इसको समझिए कि हम जैसे सपोज मास्क लगाए हुए हैं, ठीक है, मास्क यूज हो रहा है, सपोज मास्क लगाए हुए हैं, मास्क को अभी लगा लिए, ठीक है, दिस वन इज मास्केबल अगर ट्रीट करो इसको। और कोई यहाँ पर है जो बिना मास्क के बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू? अभी देखिए डिफरेंस हमने दे भी दिया, आपको क्लू भी दे दिया है। मैंने मास्क लगाया, फिर मास्क को डाउन भी किया, जस्ट टेक इट इन दिस मैनर, नॉट इन अ टेक्निकल मैनर। तो अगर मास्क मैंने अभी कंप्लीट मास्क लगाया था, अभी पार्शियल मास्क यूज कर रहे हैं, तो मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल में क्या डिफरेंस हो सकता है? एनीवन? सौरभ बताइए। श्रीकांत? जो छिप जाए वो मास्केबल होगा, जो नहीं छिपे नॉन मास्केबल होगा। हाँ, जैसे मास्केबल क्या होगा? जो छिप जाए, जो हाइड हो जाए, हाँ, और जो नॉन हाइडेबल हो वो नॉन मास्केबल अभी क्या है, अभी हमने डिजेबल किया हुआ है, जैसे ही इसको लगा लेंगे ये इनेबल्ड हो गया। दैट मीन्स in maskable interrupt there is a provision to enable and disable the particular interrupt, ठीक है ना। but in case of non maskable interrupt there is no such types of provision available with the microprocessor। जैसे अभी हमने बताया कि कॉल बेल बजा, आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी होगा, कोई एग्जांपल आप किस माइंडसेट में सोचिए जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा कोई एग्जांपल है रियल लाइफ में जिसको इग्नोर किया जा सकता है और जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है? एनी एग्जांपल? सिंपली अभी जैसे हमने मास्क का एग्जांपल लिया, तो ये मास्क हमने इनेबल्ड और डिजेबल्ड दोनों करने का जो है प्रिविलेज यूज किया। अभी डिजेबल किए हैं तो मास्क कंप्लीट नहीं है, पार्शियल है, इनेबल्ड कर लेंगे तो कंप्लीट मास्किंग हो जाएगा। तो मास्केबल इंटरप्ट में सिंपली देयर इज ए प्रोविजन टू डिजेबल द पर्टिकुलर
इंटरप्ट को डिजेबल किया जा सकता है बाय प्रोग्राम, बाय कोड, but in case of non-maskable interrupt, both are the hardware interrupt. हाँ, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें तो आई थिंक कि मेमोरी मैनेजमेंट, फिर हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, मेमोरी मैनेजमेंट ओएस में पढ़ाई हो गई होगी आपकी? रेज द हैंड। इन ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट आप पढ़े होंगे, तो वहां पर एक चीज पढ़े होंगे, एड्रेस ट्रैप। इसको हम लोग ट्रैप फ्लैग डिस्कस किए थे। ट्रैप फ्लैग आपका ऑन होना और ऑफ होना, एड्रेस ट्रैप एरर। व्हेन एड्रेस ट्रैप एरर अकर, एनीवन? फिजिकल एड्रेस जब नहीं जनरेट होता था। तो व्हाट डू यू थिंक, एड्रेस ट्रैप एरर कम्स अंडर मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट? मास्केबल सर, हैं? मास्केबल। मास्केबल। क्या सर, एड्रेस फिजिकल एड्रेस जब नहीं जनरेट अगर होगा तो कोई एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन में एड्रेस एरर आ गया, तो इसको क्या आप इग्नोर करके उस नो एप्लीकेशन को सर, यूज कर सकते हैं? नो सर, नन तो ये मास्केबल में कैसे आएगा? नॉन मास्केबल है सर। अनमास्केबल सर। तो इसलिए एग्जांपल ये एड्रेस ट्रैप एरर, क्योंकि जब आप फिजिकल एड्रेस बना रहे होते हैं, मैंने एक सेशन में बताया भी था, तो फिजिकल एड्रेस के लिए आप यूज करते हैं लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस आपका जो सिस्टम सीपीयू जनरेट करता है, प्लस रीलोकेशन रजिस्टर। रीलोकेशन रजिस्टर, या जिसको हम बोल सकते हैं बेस रजिस्टर ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो फिजिकल एड्रेस आपका बनाने के पीछे हम लोग चेक करते थे ना, जो कंडीशंस आपको देखे थे कि वी आर चेकिंग द पर्टिकुलर ठीक है, यहाँ पर हम लोग चेक करते थे और there is a limit register, check out, and there is relocation or base register, and then after physical memory is created. Physical memory, or you can say RAM. तो अब यहाँ पर हम लोग चेक करते थे लॉजिकल एड्रेस, LA stands for लॉजिकल एड्रेस and PA stands for physical address.
because to access the any application, your application must be allocated on RAM, physical memory, and for that reason physical address is needed. तो physical address आपका तभी जनरेट होता है जब लॉजिकल एड्रेस आपका जो है, ठीक है, वो लेस देन लिमिट रजिस्टर हो। जैसे हमने बहुत बार एग्जांपल लिया कि इंटीजर a इक्वल टू 54321 अगर लिख रहे हैं तो वेदर इट इज द वैलिड डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन और नॉट, एनीवन? दिस वन इज वैलिड? Invalid, sir. No. Why it is not valid? Because we are assigning value to Based the on variable total a having data type integer is beyond the range of this data type, Integer, yes, sir. because the range of this data type is minus 32 to this. So this is the valid range and we are assigning the value which is beyond the range of this integer value. तो इंटीजर का जो वैल्यू है इस रेंज से ज्यादा हमने असाइन कर दिया। तो हमने जो असाइन कर दिया तो वो आउट ऑफ रेंज आपका जो है ये वैल्यू सेट हो गया। तो इसलिए जब इस वैल्यू को आप प्रिंट करने का कोशिश कीजिएगा तो यू आर नॉट गेटिंग द वैल्यू विच इज इनिशियलाइज्ड बाय यू फॉर दिस वेरिएबल a। व्हाई? बिकॉज आपके रेंज से ज्यादा आपने वैल्यू स्टोर कर दिया है। तो वही चीज यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस इज चेक आउट विद द लिमिट रजिस्टर, दैट इज द लेंथ, एंड वंस द लेंथ इज अवेलेबल देन, यानी कि अंडर द अवेलेबल लेंथ और लिमिट रजिस्टर लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय द सीपीयू, देन ओनली the physical address is generated by using the relocation register, as like in array we are generating the effective address or offset of any element by using the base location, यानी base address से we are getting the effective address of any element। तो यहाँ पर अगर यस हुआ तब तो फिजिकल एड्रेस जनरेट हो गया, और फिजिकल एड्रेस के लिए ये जो फॉर्मूला अभी यहाँ लिखे LA प्लस योर रीलोकेशन रजिस्टर जो भी डेटा है, ये फार्मूला हम फॉर्मुलेट करेंगे। आप ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको पढ़ेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट अंडर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब नो होता है तो यहाँ ही एड्रेस ट्रैप एरर आता है, एड्रेस ट्रैप एरर, जिसको हम लोग स्टेटस फ्लैग में देखे थे, बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग द नॉर्मल प्रोसेसर जो फ्लो है एग्जीक्यूशन का, उसको अफेक्ट करता है ये एड्रेस एरर। तो इसलिए ट्रैप फ्लैग आपका जो है यहाँ पर ऑन हो जाता है, यानी जो ट्रैप फ्लैग 0 है वो 1 हो जाता है। और आप हम लोग जो डिस्कस भी किए थे उसमें भी हम लोग डिस्कस किए थे IF, TF और DF, ये 3 फ्लैग को हम लोग इसमें डिस्कस किए थे अंडर कंट्रोल फ्लैग रजिस्टर। तो नॉर्मल कंट्रोल प्रोसेस को जो अफेक्ट करे, ये दीज आर द फ्लैग्स रिलेटेड टू दैट। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि इंटरप्ट यानी ट्रैप फ्लैग जैसे ही ऑन होगा तो व्हाई आई डिस्कस दिस थिंग, यू कैन टेक इट एज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मास्केबल इंटरप्ट। यू कैन टेक दिस एज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मास्केबल इंटरप्ट, बिकॉज वंस द ट्रैप फ्लैग इज ऑन यू कैन नॉट डिसेबल इट। आप इसको डिसेबल तभी करेंगे जब प्रोसेस एप्लीकेशन चेंज करेंगे। फॉर दैट एप्लीकेशन देयर इज नो प्रोविजन टू डिसेबल दिस ट्रैप, ठीक है ना। So that's why the non-maskable interrupt has no privilege. Yeah, there is no privilege set for non-maskable type of interrupt to disable or enable the particular channel. तो आप disable और enable नहीं कर सकते हैं। तो these types of error occur in your system that comes under non-maskable. Now, what about the maskable interrupt? Anyone? You will get the idea from this. Maskable interrupt का कोई example क्या हो सकता है? मास्केबल जिसको डिसेबल किया जा सकता है, एनीवन? कोई एग्जांपल? हाँ, आप ही केवल पढ़ते हैं जी, और लोग नहीं पढ़ते हैं क्या? लेट्स से सर प्रिंटर अभी अवेलेबल नहीं है। यस,
प्रिंटर अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे प्रिंट कमांड हम दिए हैं सिस्टम में, तो प्रिंटर में भी अभी अभी अवेलेबल नहीं है, कोई दूसरा प्रिंट अभी डॉक्यूमेंट हो रहा है, तो उसको मास्केबल तो कर हाँ, सकते, फिर से जैसे रिसोर्स किसी मिल सकता है। किसी फाइल को आप प्रिंट कमांड दिए और प्रिंटर आपका बिजी है, तो इंटरप्ट जनरेट होगा ना। यस सर। तो वहां पर आपके पास कंडीशन है ना कि आप जो प्रिंट कमांड दिए उसको कैंसिल कर सकते हैं। यस सर। प्रिंट कमांड जो दिए उसको डिजेबल कर सकते हैं। यस सर। जब तक आपका रिसोर्स बिजी नहीं है उसको डिजेबल कर दीजिए। तो दैट कम्स अंडर मास्केबल इंटरप्ट, यानी यू हैव ए प्रोविजन टू डिजेबल एंड इनेबल द पर्टिकुलर चैनल once the resource interrupt occur due to lack of resource, lack of instance, lack of input output, तो किसी भी तरह का लैकनेस के चलते अगर इंटरप्ट जनरेट हो रहा है तो उसको आप इनेबल और डिजेबल करने का पावर रखते हैं, ठीक है ना। तो दैट कम्स अंडर, व्हाई आई डिस्कस दिस थिंग्स, बिकॉज जब एनएमआई और आईएनटीआर डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी ये दोनों जो पिन है उसके थ्रू जो मास्क यानी इंटरप्ट जनरेट हो रहा है वो कौन एडिटेबल है और कौन नॉन एडिटेबल है, ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। हम लोग डिस्कस करेंगे इसको डिटेल्स में भी इंटरप्ट को, बट यहाँ पर अभी चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो 2-3 चीज क्लियर करना जरूरी था। अब नॉन मास्केबल और मास्केबल इंटरप्ट को अगर लिखना है तो सिंपली अभी आप मेंशन कर लीजिए। मास्केबल इंटरप्ट में एग्जांपल तो देख लिए हम लोग, मास्केबल इंटरप्ट जिसको हम डिजेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एन इंटरप्ट that can be disabled or ignored by the instructions of the CPU, ठीक है ना, comes under CPU are known as maskable interrupt, ठीक है ना। एंड सेकंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट, तो यहाँ पर एग्जांपल 8086 माइक्रो प्रोसेसर में अगर देखा जाए तो एग्जांपल इज INTR। तो INTR इज द एग्जांपल ऑफ मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल इंटरप्ट इफ यू मेंशन, ठीक है ना, तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट में यू कैन मेंशन कि सेम थिंग जो कैन भी है यू कैन मेंशन कैन नॉट बी, एंड इंटरप्ट दैट cannot be disabled or ignored because both are the hardware interrupts, both maskable and non maskable is comes under hardware interrupt, because the software interrupt should be handled through the exception handling program के थ्रू हम लोग उसको हैंडल कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट यानी आपका इंटरप्ट रिलेटेड टू लाइक जैसे हम लोग कैलकुलेशन में इंटरप्ट है आपका डिवीजन बाय जीरो नॉट डिफाइंड, ठीक है। रेंज जो हम लोग लेते हैं वो रेंज के बाहर का कोई वैल्यू है तो वो भी आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, वर्केबल नहीं हो जाएगा होगा। तो एन इंटरप्ट दैट कैन नॉट बी डिसेबल्ड और इग्नोर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन या थ्रू द इंस्ट्रक्शंस of the CPU, okay, are known as non-maskable interrupt। और ये दोनों ही आपका जो है हार्डवेयर इंटरप्ट है, बोथ कम्स अंडर हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है। इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं 8086 का NMI is the example of non-maskable interrupt। Now we come to the main content. So I think the maskable non-maskable is clear to you. Then these two pins, दूसरा चीज हम लोग शुरू में ही डिस्कस किए थे कि पिन जो है वो इनवर्ड और आउटवर्ड के बेसिस पर इनपुट और आउटपुट पिन होता है।
So both NMI and INTR, let's see here, non-maskable and INTR, interrupt pin. So interrupt pin is input pin. ये इसको चेकआउट कर लीजिएगा. बोथ आर द जो है बोथ पिन इज योर इनपुट पिन. ठीक है ना. ये यहाँ डबल यहाँ मेंशन हो गया है नॉन मास्केबल. तो चेकआउट नाउ. वही चीज यहाँ पर है कि नॉन मास्केबल आपका जो है बोथ आर द हार्डवेयर इंटरप्ट. नाउ it is a hardware interrupt and it cannot be disabled by software. तो प्रोग्राम के थ्रू या इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हमको सॉफ्टवेयर का मतलब कि इंस्ट्रक्शंस उसके लिए अगर लिख कर अगर हम इसको डिसेबल कर सकते हैं तो देयर इज नो इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर डिसेबलिंग और इग्नोरिंग द नॉन मास्केबल इंटरप्ट and it comes under type 2 interrupt of 8086. तो type 2 and type 1 जो आपका है, तो टाइप 1 में आपका इंटरप्ट जो कंसीडरेबल होगा डिसेबल करने के लिए, तो एनएमआई जो आपका है ये आपका इंटरप्ट 8086 में एज ए नॉन मास्केबल इंटरप्ट यूज होता है, जिसको आप डिसेबल नहीं, यानी कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर को ये प्रिविलेज नहीं है कि वो उसको डिसेबल कर सके. INTR इज द इंटरप्ट रिक्वेस्ट. ठीक है ना. अब INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट, तो जैसे आपसे कोई रिक्वेस्ट किया तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं ना. जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि कोई आपका कॉल बेल बजा रहा है, आप अगर आपको लगता है कि इसको रिस्पांस देना चाहिए तो रिस्पांस देंगे, लगता है कि इसको रिस्पांस नहीं देना चाहिए तो यू कैन इग्नोर दैट कॉलिंग. तो जो रिक्वेस्ट दे रहा है वो रिक्वेस्ट को आप इग्नोर करने का आपके पास प्रिविलेज है. तो द इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज अ लेवल ट्रिगर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट. लेवल ट्रिगर्ड इसलिए कि आपका एक पर्टिकुलर लेवल पॉजिटिव या नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड, हम आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसको देखेंगे. अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो स्टेटस है इंटरप्ट फ्लैग, इंटरप्ट रिक्वेस्ट में IF फ्लैग आपका जो है वो 1 होगा. तो जब IF फ्लैग 1 होगा इसका मतलब है कि आपका इंटरप्ट जो है 8086 जो नॉर्मल प्रोसेस है वो अब इंटरप्टेड है. अब वो इंटरप्टेड है तो वो इंटरप्ट जब तक रहेगा जब तक कि आपका IF जो है 1 रहेगा. तो IF को 0 करके हम INTR को डिसेबल कर सकते हैं. यानी कि हमारा प्रोसेसर जो है वो इसको अगर डिसेबल करेगा तो इंटरप्ट फ्लैग जो ऑन है वो ऑफ हो जाएगा. ठीक है ना. तो जितना देर तक कॉल हुआ तो ऑन हुआ, ऑटोमेटिकली आप इग्नोर कर देंगे तो आपका वो 0 में कन्वर्ट हो गया. तो यहाँ पर 1 और 0 का रिस्पॉन्स है कि 1 और 0 को सेट करके आप इंटरप्ट को डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं. बट दैट इज नॉट इन केस ऑफ नॉन मास्केबल इंटरप्ट. वंस इट इज जनरेटेड देयर इज नो प्रोविजन or privilege set by the user CPU to ignore or disable it. ठीक है ना. तो अगर एरर आएगा, ट्रैपिंग होगा, एड्रेस एरर आएगा तो वो उसके बेसिस पर आप फर्दर ऑब्जेक्टिव फुलफिल या वर्कआउट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. आफ्टर दैट देयर इज क्लॉक पिन. तो क्लॉक पिन इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर. तो ये फ्रीक्वेंसी मॉडरेट का करने का काम करता है. आपका माइक्रो प्रोसेसर किस फ्रीक्वेंसी से काम करेगा. ठीक है ना. तो यहाँ पर 8086 में 3 फ्लेवर में आपका जो फ्रीक्वेंसी आया था, 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज. तो 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज ये 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी 8086-1, 8086-2 और 8086 ये 3 मॉडल में आपका यूज हुआ. एंड दैट पिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडरेटिंग द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और सेटिंग द फ्रीक्वेंसी फॉर द पर्टिकुलर 8086 माइक्रो प्रोसेसर. नाउ नेक्स्ट पिन इज द पिन नंबर 40 VCC, that is known as voltage common collector.
और कॉमन कलेक्टर, एमीटर, बेस, ये सब आप सेमीकंडक्टर, ये सब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो यू आल्सो हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन कलेक्टर। तो ये जो VCC है ये आपका +5 वोल्ट सिग्नल DC सप्लाई करता है, और इसके चलते आपका पिन नंबर 33 कैसे अफेक्टेड होता है, कौन बताएंगे? ये जो पावर ऑन होता है तो पिन नंबर 33 में नेमिंग कन्वेंशन यूज होता है MN MX बार। तो ये लॉजिक 1 पर जब होगा, तो लॉजिक 1 पर होगा तो उस केस में यानी पावर सप्लाई का मतलब है कि आपका पिन नंबर 33 लॉजिक 1 है। लॉजिक 1 है तो एक्टिव हाई पिन आपका मिनिमम है या मैक्सिमम? तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड आपका एक्टिव हाई पिन है, और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम जो पिन आपका नेमिंग कन्वेंशन यूज हो रहा है वो एक्टिव लो है। तो जब पावर आपका शॉर्ट होता है तो लॉजिक 1 जो है लॉजिक 0 में बदलता है, और वह पिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मिनिमम ऑपरेटिंग से मैक्सिमम ऑपरेटिंग में स्विच करने के लिए। तो जैसे ही पावर DC सप्लाई कम किया गया तो लॉजिक 1 से लॉजिक 0 में बदल गया पिन 33, और जैसे ही 0 में बदला तो आपका मिनिमम डिजेबल्ड हो गया और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड आपका इनेबल्ड हो जाता है, और फिर मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड रिलेटिव जो पिन है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज द होल प्रोसेस, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास आल्सो। बिफोर दैट यू जस्ट